सूरतुल माइदा पारा नंबर 6 आयत नंबर 3 का कुछ हिस्सा है जो मैं आपके सामने अर्ज करने लगा हूं। ये कुरान करीम की आखिरी आयत है जो हबीब अलैहिस्सलाम के ऊपर नाज़िल की गई, आखिरी आयत है। इसके बाद हजूर अलैहिस्सलाम 81 दिन 81 डेज हजूर अलैहिस्सलाम जिंदा रहे ज़ाहरी दुनिया के अंदर। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। ये ऐसी आया करीमा है कि जब यहूदियों के पास ये आया करीमा पहुंची तो यहूदी हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु से पता क्या कहने लगे? वो कहने लगे अगर ये आयत हमें मिल जाती ना, हमारे नबी के ऊपर ये आयत नाज़िल हो जाती तो इस आयत के मिलने की खुशी पर हम ईद मनाते। इतनी खूबसूरत आयत है। अल यौमा अकमलतु लकुम, फरमाया अल यौमा आज के दिन, अकमलतु लकुम तुम्हारे लिए मुकम्मल कर दिया है, दीनकुम तुम्हारा दीन, व अतममतु अलैकुम और तुम्हारे ऊपर तमाम कर दी है, निअमती मैंने अपनी नेमत, व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना और तुम्हारे लिए मैंने दीन इस्लाम को पसंद कर लिया है। हमारे लिए हमारे वालिदैन चीज पसंद करे तो हम कहते हैं क्या ही बात है, हमारा दोस्त कोई चीज पसंद करे हम कहते हैं सुभान अल्लाह बड़ी अच्छी चीज है। और भाई जो चीज अल्लाह ने हमारे लिए पसंद की हो, फरमाया व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, ये दीन इस्लाम हमारे लिए किसने पसंद किया है? अल्लाह करीम ने। फरमाया अल यौमा अकमलतु लकुम आज के दिन तुम्हारे ऊपर दीन मुकम्मल कर दिया गया है, व अतममतु अलैकुम निअमती और मैंने अपनी नेमत को तुम्हारे लिए मुकम्मल कर दिया है। मुफस्सिरीन कराम ने लिखा यहाँ नेमत से मुराद नबुव्वत है और वो जो नेमत मुकम्मल हुई है वो नबुव्वत वाली नेमत है। अब किसी नबी का आना मुमकिन ही नहीं। सूरतुल हिजर आयत नंबर 9 पारा नंबर 14 अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, बेशक हमने उतारा है ये कुरान और बेशक हम खुद इसके निगहबान हैं, इसकी हिफाजत करने वाले हैं। अब देखें ज़बूर नाज़िल हुई, तुरात नाज़िल हुई, अंजील नाज़िल हुई, सहाइफ नाज़िल हुए, 100 के करीब सहीफ़े नाज़िल हुए। तो ये कोई भी आसमानी किताब अब असली सूरत के अंदर हमें नहीं मिलती सिवाय कुरान मुकद्दस के। सिर्फ कुरान करीम अपनी असली हालत पे। तो उलमाए किराम मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं ये आयत भी इस बात के ऊपर दलालत करती है कि जब कुरान करीम की हिफाजत अल्लाह ने उसका जिम्मा ले लिया है, चूंकि बाद के अंदर कोई आसमान से किताब नहीं नाज़िल होनी थी, चूंकि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आखिरी नबी है, इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह बात यहाँ मुकम्मल फरमा दी। फरमाया अब कुरान करीम क़यामत तक रहेगा और तमाम जिंदगी के असूलों के लिए कुरान वाफी भी होगा और कुरान काफी भी होगा। 10वां पारा सूरत तौबा और आयत नंबर है 33। इस आया करीमा के अंदर भी खत्म नबुव्वत का हमें इशारा मिलता है। हुवल्लज़ी वही है अरसला रसूलहू जिसने अपना रसूल भेजा है, बिल हुदा किसके साथ? हदायत के साथ, व दीनिल हक की और दीने हक के साथ, सच्चे दीन के साथ, लियुज़हिरहू अलद्दीन कुल्ली और ये जो सच्चा दीन है जो पहले दीन गुजरे हैं उन तमाम अदियान के ऊपर ये दीन इस्लाम गालिब आ जाएगा। अगर दीन इस्लाम के बाद भी कोई होता ना दीन तो अल्लाह करीम यूं ना फरमाते कि पहलों के ऊपर ही दीन गालिब आएगा, अल्लाह ये भी फरमाते कि जो बाद में आने वाले हैं उस दीन के ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन इस दीन को गालिब फरमाएगा। जब पिछलों की बात की है, आने वाली की बात ही कोई नहीं की, तो ये बात भी इस बात के ऊपर दलालत कर रही है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी बनकर तशरीफ लाए।